जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, भादों के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं और इन 15 दिनों को में पितृपक्ष कहा जाता है। और पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 15 दिन के पश्चात पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पितरों को विदा दी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और इसकी पूजा विधि क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है। शास्त्रों में यह विधान दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि ज्ञात नहीं है तो ऐसे में इन पूर्वजों को श्राद्ध कर्म अश्विन अमावस्या को किया जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सिर्फ उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन पूर्णिमा तिथि के दिन ही हुआ हो। और शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की जिस तिथि को होती है उसका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को किया जाता है। श्राद्ध का मतलब अपने सभी कुल देवताओं और पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। वैसे तो प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या फिर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष की श्राद्ध करने का विशेष महत्व माना जाता है। और मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण कर्म और ब्राह्मणों को भोज कराने से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में यह भी विधान दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि ज्ञात नहीं है तो ऐसे में इन पूर्वजों का श्राद्ध कर्म अश्विन अमावस्या को किया जाता है। इसके अलावा दुर्घटना का शिकार हुए परिजनों का श्राद्ध भी चतुर्दशी तिथि को किया जा सकता है। श्राद्ध के आखिरी दिन उन पितरों के लिए कर्मकांड किया जाता है जिसकी मृत्यु की तिथि परिजनों को मालूम नहीं होती है, या इन दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए गोधूली बेला में गाय को हरा चारा खिलाना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पिंडदान और तर्पण की क्रिया के बाद गरीब ब्राह्मणों को अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान देने से भी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और संध्या के समय 2 या 5 या 16 दीप भी जलाने चाहिए। अश्विन माह की अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं और सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अश्विन माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9:34 बजे पे प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2024 को 12:18 पर समाप्त होगी। और इसकी उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को अमावस्या की पूजा की जाएगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:24 तक रहेगा और उसके बाद रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:34 से 1:34 तक रहेगा। कुतुब और रोहिणी मुहूर्त के अलावा दोपहर में तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। दरअसल तर्पण पूजा दोपहर में ही होती है, पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्योंकि दोपहर में ही पितरों द्वारा इस पूजा को स्वीकार किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या में तर्पण का मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 1:21 से अपराह्न 3:43 तक रहेगा। अमावस्या के दिन तर्पण की विधि कुछ इस प्रकार रहेगी। आप जिस स्थान पर तर्पण करने जा रहे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद वहाँ एक दीपक जलाएं और आपको जिस व्यक्ति का तर्पण करना है उनकी फोटो चौकी पर स्थापित करें, या आप उनका मन में स्मरण भी कर सकते हैं। मंत्रों के द्वारा जाप करके पितरों को आह्वान करें। जल से भरा लोटा लें और पितरों का नाम लेते हुए फोटो के सामने जल चढ़ाएं। दूध, घी और दही के साथ में मिलाएं और फिर उसे जल में अर्पित करें। इस दौरान तर्पयामी मंत्र का उच्चारण करें। पिंड बनाएं और फिर उसे कुश पर रखकर जल से सींचें। पितरों व पूर्वजों को उनके प्रिय भोजन का भोग लगाएं। फिर बाद में पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। पशु पक्षियों को भोजन कराएं और अंत में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर दें। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा।